जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि एसएससी जीडी के जो है एमटीएस वाले एग्जाम चल रहे हैं और उसकी तैयारी सारे बच्चे कर रहे हैं, तो मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं आपके सामने। आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से उसको रिवाइज करेंगे। क्लियर? हमारे चैनल RK02U सुपर हीरो पर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यार टाइम वेस्ट न करते हुए हमारे जो एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं, एमटीएस के जो एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये बहुत सारे आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको सेट एक लगवा रहा हूं। जनवरी 2023 में उत्कर्ष 2.0 लॉन्च की गई, इसका संबंध किससे है? तो जनवरी 2023 में उत्कर्ष 2.0 लॉन्च की गई और इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, बैंक से, शिक्षा से, खेल से, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका? बैंक। क्लियर? किससे है? ये बैंक से है। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चे तो बताएंगे, भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के कितने घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा? इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है। तो 36, 6 और इसमें दे रहे हैं 24 या 12। तो सही आंसर क्या है? 24। क्लियर? 24 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मिशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन की बात करते हैं। मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन प्रकार की परियोजना की परिकल्पना निम्न में से किसके द्वारा की गई? यानी कि बात किसकी हो रही है? मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन है ना की जो परिकल्पना है वो कहां से की गई? परियोजना की परिकल्पना तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे तो देखेंगे, जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां किया है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा जल्दी से। यहाँ बात कर रहे हैं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां किया है? क्लियर? जनवरी 2023 में। तो जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी है ना ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सही आंसर बच्चे नागपुर, पुणे, मुंबई, चेन्नई। तो सही आंसर क्या है हमारा? जो है नागपुर। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें, जनवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी पर हस्ताक्षर किया है? तो सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है या यूएसए है या ब्रिटेन है या फ्रांस है? तो सही आंसर इसका होगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन क्या है, जनवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ व्यापक प्रवासन यानी कि व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी पर हस्ताक्षर किया है। तो सही आंसर इसका क्या है? भारत ने किसके साथ 2023 में? तो ऑस्ट्रिया। किसके साथ बच्चे? ऑस्ट्रिया के साथ किया है। क्लियर? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? मैंने बताया था बच्चे नागपुर। और व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा,
बात करेंगे जो है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में क्या है, प्रचलित है। तो प्रचलित है बच्चे। लाहो ऑप्शन में दे रहे हैं ये लाहो। दूसरा पूछ रहे हैं रोम्फ और उसके बाद दे रहे हैं थोरा। क्या थोरा। उसके बाद है बच्चे कौन सा, नाटी। तो सही आंसर इसका कौन सा है बच्चे, नाटी। कौन सा है, नाटी है जो हिमाचल प्रदेश में प्रचलित का नृत्य है। क्लियर। क्वेश्चन की बात यहीं पर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चे नृत्य। हाँ ये मैंने करा दिया। अगला क्वेश्चन है कि विष्णुपुरम त्योहार कहाँ का है। विष्णुपुरम कहाँ का त्योहार है। तो विष्णुपुरम कहाँ का बच्चे, तो बात करें ये कहाँ का है, केरल की बात करें तो क्या है, यहां से इसका बड़ा अच्छा, ओडम पूरम विष्णुमपुरम बल्लम काली त्रिशूलपुरम अय्यम थय्यम अट्टार पोंगला यानी अरट्टू पोंगला, ये सब कहाँ के हैं, केरल के हैं। कहाँ के, केरल के। यानी कि विष्णुमपुरम ओडम पूरम त्रिशूलपुरम बल्लम काली अय्यम थय्यम अरट्टू पोंगला, ये कहाँ के बच्चे, सारे केरल के। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित से किस राज्य में स्थित है। तो बात किसी कर रहे हैं, लोथल की, और लोथल का है हमारा गुजरात में है। क्लियर, गुजरात में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज्य व्यवस्था है ना, पंचायती राज संस्थाओं राज्य ने राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संशोधन द्वारा क्या प्राप्त हुआ, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर बच्चे बताएंगे। आर्टिकल 92 2003 के अंतर्गत और 71 1992 के अकॉर्डिंग एंड 73 आर्टिकल 73 और 1992 में। तो ये आंसर सही है आपका 73 है ना, 73 यानी 73वां संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। क्लियर। इसके द्वारा जो है पंचायती राज संस्था को निम्नलिखित में से संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो याद रखें 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज। क्लियर। संवैधानिक दर्जा। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। क्लियर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में दे रहे हैं जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष। तो सही आंसर क्या है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अब यानी कि पास निकट दृष्टि दोष के लिए अब तो अवतल लेंस और उत्गु यानी दूर के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तर लेंस। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें। मड़ई महोत्सव में से किस राज्य में मनाया जाता है। मड़ई कौन सा है, मड़ई महोत्सव
मड़ई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है बच्चे? जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। तो सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। क्लियर? और मैंने आपको बताया था कि छाती पे ही मरेगी यहाँ पे, यानी कि छत्तीसगढ़। सही है ना? अगले क्वेश्चन की बात करें तो मड़ई कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। वैसे हमने बहुत सारे जो है लर्न की थी, स्टैटिक जीके लर्न की थी। होम रूल आंदोलन निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? होम रूल आंदोलन होम रूल आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? किस वर्ष में क्या किया गया बच्चे? प्रारंभ। तो सही आंसर इसका कौन सा? 1915, 1917, 1914 या 1916? तो 1916 इज द राइट आंसर। क्लियर? 1916 होम रूल आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1916 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे, देखेंगे द अनार्की द रिलेटलेंस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पुस्तक का नाम क्या है? द अनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बच्चे लिखी है इसके जो है विलियम डेलरिम्पल, है ना? विलियम डेलरिम्पल इनके द्वारा ये लिखी गई है। लेखक है, लेखिका है, जो भी है, इनके द्वारा इसको राइट किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर योजना के तहत बैंक ऋण की अधिकतम स्वीकार राशि कितनी है? तो 5 लाख है। क्लियर? किशोर है ना, किशोर योजना के तहत बैंक ऋण की अधिकतम स्वीकार राशि कितनी है? सभी को होता है 5 लाख। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्र के विषयों को आय वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोणों से इतर ले गए? इसमें व्यक्तिगत अधिकारों, क्षमता, स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर दिया गया। रॉबर्ट लुकास, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन। तो सही आंसर क्या है इसका? अमर्त्य सेन। क्लियर? अमर्त्य सेन ने किया था। क्वेश्चन अगला है हमारा, तो अगला क्वेश्चन क्या? सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? है ना? नदियों द्वारा निर्मित है। तो सब बच्चे जानते हैं इसको। तो 2 ही नदियां हैं, कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी है बच्चे? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। क्लियर? गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गंगा के बारे में मैंने बताया था, गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर से निकलती है। देवप्रयाग पे जब ये जो अलकनंदा भागीरथी मिलती है तो गंगा बन जाती है। जैसी डिटेल आपको सब पता ही है। ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया था, अरुणाचल प्रदेश में नामची अगरवाल से जो टकरा कर इंडिया प्रवेश करती है। ये सारी चीज आपको पता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित से भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? यानी निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो सभी को पता है जो चार्टर एक्ट था 1813 का अधिनियम था, उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो फिर भी अगर नोट करना हो तो आप कर ले बच्चे। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया गया?